हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 का 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है इफ़ द 21st टर्म एंड 22nd टर्म, जो अपने 21वीं और 22वीं टर्म है इन द एक्सपेंशन 1 + x⁴ आर इक्वल। इसने बोला है इस एक्सपेंशन के अंदर 21वीं और 22वीं टर्म सेम है, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साइंटिस्ट। 1 + x⁴ दे रखा है, इसके अंदर अपने पास n है, जो पावर है वो 44 दे रखी है। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, इसकी जो 21st टर्म होती है, जो 21वीं टर्म होती है साइंटिस्ट, 21वीं टर्म के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है NC20। ठीक है, n अपने पास क्या होता है 44, इसको क्या लिखते हैं 44C20 करते हैं ना। अगर अपने को 21वीं टर्म निकालनी है तो यहाँ पे NC20 करेंगे, 44C20, और यहाँ पे 1 की पावर 40 - 20 करेंगे, 1 की पावर 40 - 20 44 - 20 करेंगे तो 24 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर यहाँ पे हो जाएगी 20। ठीक है, और 22th टर्म, जो 22वीं टर्म है इसकी, वो क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, 22वीं टर्म के लिए फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास 44C21। ठीक है, 22वीं टर्म निकालनी है तो 44C21 करेंगे, और यहाँ पे 1, यानी ये जो 1 है इसकी पावर हो जाएगी 44 - 21 करेंगे तो इसकी जो पावर हो जाएगी 23, इंटू एक्स की पावर यहाँ पे हो जाएगी 21। ठीक है, तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है इसकी जो 21st टर्म है वो इक्वल टू है 22nd टर्म के। 21वीं और 22वीं दोनों टर्म सेम है, तो इन दोनों को हम सेम लिखेंगे। यहाँ पे 21वीं और 22वीं टर्म ये दोनों सेम, इन दोनों को सेम लिखेंगे तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 44C20 इंटू 1 की पावर 24। 1 की कितनी भी पावर हो 1 का 1 ही रहता है। ठीक है, इंटू एक्स की पावर 20, इंटू एक्स की पावर 20 इज इक्वल टू है 44C21। 44C21 1 की कितने भी पावर हो 1 ही रहेगा, इंटू एक्स की पावर 21, इंटू एक्स की पावर 21। इन दोनों को हमने ऐसे लिख लिया। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करना है हमें, ये दोनों रिजल्ट सेम है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम ऐसे ही करेंगे। मान लेते हैं कि ये अपने पास, सॉरी, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब दोनों वैल्यू इक्वल टू है तो उनको हम डिवाइड करेंगे, तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू को ही डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू अपने पास 1 आता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, देखिए 44C21 इंटू एक्स की पावर 21 अपॉन 44C20 करेंगे इंटू एक्स की पावर 20 करेंगे, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करिए इज इक्वल टू 1 आएगा। सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या है, एक्स की पावर 21 ऊपर है, नीचे एक्स की पावर 20 है, तो इसकी पावर से ये तो 21 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अपने पास एक्स की पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी अपने पास दोनों टर्म, अपने पास ऊपर सिंगल बचेगा एक्स। और यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, 44C21 अपॉन 44C20। यहाँ पे साइंटिस्ट अपने फॉर्मूला यूज होता है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इससे जो पहले चैप्टर था 6th चैप्टर था उसके अंदर फॉर्मूला किया था हमने NCR अपॉन NCR-1। ठीक है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 - 1 करेंगे 20 आएगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है NCR अपॉन NCR-1। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे NCR अपॉन NCR-1 होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है N - R + 1 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, याद आया। NCR अपॉन NCR है तो इसके लिए N - R, N की वैल्यू क्या है 44, N - R + 1 अपॉन R, ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू के अंदर यहाँ ऊपर x बचा था इज इक्वल टू 1 है, तो साइंटिस्ट क्या रिजल्ट हो जाएगा ये देखिए, 44 - 21 करेंगे अपने पास रिजल्ट आएगा 23 + 1 करेंगे 24x। ठीक है, अपॉन 21 है इज इक्वल टू 1 है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा
24x इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अपनी जो x की वैल्यू आ जाएगी 21/24। ये साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 21/24, या हम इसको 3 पे कट करेंगे। 3 पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 7, और इसको 3 पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अपने पास यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ गई 7/8। ठीक है, इसी प्रकार इसका देखिए साइंटिस्ट आगे 14th क्वेश्चन देखिए। ये हमने यहाँ पे 13th क्वेश्चन किया है, अब आगे इसका 14th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट। इसके 14th क्वेश्चन में साइंटिस्ट इसने बोला है इन द एक्सपेंशंस 1 + x⁻43, इस एक्सपेंशन के अंदर द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 1th टर्म एंड r + 2th टर्म, इन दोनों टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो सेम दे रखा है, तो अपने को वैल्यू फाइंड करनी है r की। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए एक्सपेंशन दे रखी है 1 + x⁻43 दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखिए हम 2r + 1th टर्म फाइंड करेंगे। इसके अंदर फाइंड करेंगे टर्म 2r + 1, ये टर्म इसकी फाइंड करेंगे। 2r + 1th टर्म फाइंड करते हैं तो इसके लिए क्या होता है साइंटिस्ट, इसके लिए हो जाएगा 43c। ये जो टर्म फाइंड करनी है तो इसमें से एक कम कर देंगे, 2r हो जाएगा। ठीक है, 43c 2r इंटू 1 की पावर आपको साइंटिस्ट पता है कितनी भी होती है तो उसका मतलब 1 ही होता है, तो 1 को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट x की पावर पुट कीजिए, x की पावर हो जाएगी 2r। ये साइंटिस्ट इसकी हो जाएगी टर्म 2r + 1 टर्म हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम r + 2th टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर टर्म निकालेंगे, r + 2th टर्म निकालेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 43c, r + 2th टर्म निकालनी है तो यहाँ पे हो जाएगी r + 1 हो जाएगा। ठीक है, 43c r + 1 इंटू 1 की पावर कितने भी करो आपको पता 1 ही होगा, तो 1 को छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट x की पावर पुट कीजिए, x की पावर हो जाएगी r + 1। ये साइंटिस्ट इसकी 2r + 1th टर्म आ गई और ये इसकी r + 2th टर्म आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने इस टर्म और इस टर्म का कोफिशिएंट सेम दे रखा है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम नहीं है, इनका कोफिशिएंट है वो सेम दे रखा है। तो साइंटिस्ट ये देखिए टर्म r + 2r + 1th टर्म है, इसका कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो x के साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, x की पावर को छोड़ दीजिए, x की चाहे कितने भी पावर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसका कोफिशिएंट देखना है। इसके अंदर x वाली टर्म ये है तो x का कोफिशिएंट क्या है, इसके अंदर कोफिशिएंट बच गया 43c2r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो कोफिशिएंट है ना 43c2r, ये इक्वल है इस टर्म के कोफिशिएंट के। इसमें आप x की पावर को छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं लेना देना, x की पावर चाहे कितने भी हो, इसका कोफिशिएंट देखिए, इसका कोफिशिएंट है 43c r + 1। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इन दोनों का कोफिशिएंट सेम दे रखा था तो हमने कोफिशिएंट को सेम कर लिया। अब इसके अंदर r की वैल्यू फाइंड कीजिए साइंटिस्ट, क्या हो जाएगी। साइंटिस्ट अपने पास देखिए हमने एक फॉर्मूला किया था, अगर इससे पहले चैप्टर के अंदर हमने फॉर्मूला किया था, अगर अपने पास NCA = NCB होता है, अगर NCA = NCB होता है तो उस टाइम पे अपने पास A = B होता है। अगर अपने पास A = B नहीं होता तो अपने पास A + B = N होता है। ठीक है, ये देखिए NCA = NCB है, ये दोनों टर्म सेम है तो साइंटिस्ट ये देखिए A और B सेम होने चाहिए। आपको पता है ये 2r है और ये r + 1 है, A और B सेम नहीं है। अगर A और B सेम नहीं है तो A + B = N होगा, यानी कि इन दोनों का सम होगा वो N हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइंटिस्ट इसके अंदर 2r + r + 1 = 43 हो जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट 2r + r करेंगे 3r + 1 = 43 हो जाएगा। 3r = हो जाएगा अपने पास 43 - 1 करेंगे 42। ठीक है, r = 42 हो जाएगा। 3r = 42, इसके अकॉर्डिंग r क्या हो जाएगा, r = हो जाएगा
42.3 करेंगे साइंटिस्ट, तो अपने पास रिजल्ट आएगा 14। ठीक है, 14 तो ये 42 होता है, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 14। एक केस तो ये हो गया साइंटिस्ट। एक दूसरा केस ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम हो। अगर मान लेते हैं 2r इज इक्वल टू r प्लस 1 है, ये दोनों वैल्यू सेम हो, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अपने पास 2r माइनस आर करेंगे इज इक्वल टू 1, और इसके अकॉर्डिंग r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे r की दो वैल्यू आई है। अपने पास यहाँ से जो r है ना, उसकी 1 और 14 ये दो वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है साइंटिस्ट, ये अपना हो जाएगा 14th क्वेश्चन। अब आगे देखिए 15th क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज का। तो साइंटिस्ट इसका 15th क्वेश्चन देखिए। 15th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज इक्वल टू द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टू मिड टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। साइंटिस्ट इसने अपने पास दो एक्सपेंशन दे रखी है, एक तो ये एक्सपेंशन दे रखी है और एक ये एक्सपेंशन दे रखी है। हमें प्रूव ये करना है कि इस एक्सपेंशन का जो मिड टर्म निकलेगी उसका कोफिशिएंट है वो इक्वल टू है किसके, इसकी जो दो मिड टर्म निकलेगी उसके सम, उसके कोफिशिएंट के सम के इक्वल। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए, अपने पास सबसे पहले तो हम इसका कोफिशिएंट इसका मिड टर्म निकालते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 2n दे रखा है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये जो पावर है ये ओड है या इवन, क्योंकि हम जब भी a प्लस बी की पावर n को इसका जो हम मिड टर्म निकालते हैं तो मिड टर्म निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि उस एक्सपेंशन की जो पावर है वो ओड है या इवन है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इसकी पावर 2n दे रखी है। जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ओड पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, इवन आएगी। n की वैल्यू ओड पुट करते हैं तो भी ये रिजल्ट इवन आता है, और n की वैल्यू इवन पुट करते हैं जैसे कि 2 2 4 तो भी इवन ही आता है। चाहे तो आप इसके अंदर n की वैल्यू ओड पुट कीजिए चाहे इवन पुट कीजिए, ये जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा 2n करने के बाद किसी भी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन ही आता है। तो हम यहाँ से क्या समझे कि 1 प्लस एक्स की जो पावर है वो इवन है साइंटिस्ट। ठीक है, अगर किसी की भी पावर इवन होती है तो उसका जो मिड टर्म निकलता है वो अपने पास एक ही मिड टर्म निकलती है। तो इसके अंदर मिड टर्म क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, इसकी जो मिड टर्म हो जाएगी यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे इसकी जो पावर n है वो 2n है, पावर को बड़े n से डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे n पहले से दे रखा है। इसकी जो पावर 2n है वो इवन है, इसकी पावर इवन है, तो यहाँ पे एक मिड टर्म निकलेगी एक। कौन सी मिड टर्म निकलेगी, मिड टर्म, इसकी मिड टर्म निकल जाएगी साइंटिस्ट अपने पास। मिड टर्म अपनी होती है n/2 + 1, n पावर अपॉन 2 + 1, पावर इसकी दे रखी है 2n, तो इसकी मिड टर्म हो जाएगी अपने पास 2n/2, ठीक है, +1, ये इसकी मिड टर्म हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा n+1th टर्म, इसकी n+1th टर्म मिड टर्म हो जाएगी। ठीक है, और एक केस हम इसके अंदर इस प्रकार करते हैं, इस साइड वाला ये दे रखा है 1 + x, 1 + x की पावर दे रखी है 2n-1। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे n की वैल्यू ओड पुट कीजिए, यानी कि 1 पुट कीजिए। 2 × 1 करेंगे 2, 2 - 1 करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप n की वैल्यू ओड पुट करते हो तो रिजल्ट आपका ओवरऑल रिजल्ट देखते हो तो ओड आता है, और अगर इसके अंदर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो, इवन पुट करते हो, तो 2 × 2 = 4, 4 - 1 करेंगे 3। तो साइंटिस्ट आपने इसके अंदर क्या देखा, n की वैल्यू चाहे तो आप ओड पुट कर लीजिए चाहे इवन पुट कर लीजिए, इसका ओवरऑल रिजल्ट 2n-1 करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। तो हम यहाँ से ये समझे कि 1 + x की पावर जो दे रखी है 2n-1, ये यहाँ पे एक ओड पावर दे रखी है। इसकी जो पावर n है वो क्या है 2n-1, वो एक ओड पावर दे रखी है। 2n-1 ये एक ओड वैल्यू है। ठीक है, अगर अपने पास पावर ओड दे रखी होती है तो उस टाइम अपने पास यहाँ पे 2 मिड टर्म निकलती है। तो मिड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, मिड टर्म साइंटिस्ट, मिड टर्म का फॉर्मूला होता है अपने पास n+1/2, एक तो ये मिड टर्म निकलती है और एक अपने पास मिड टर्म निकलती है n+1/2 + 1। ठीक है, 2 मिड टर्म निकलेगी। अगर अपना पावर ओड दे रखा है तो अपने पास यहाँ पे 2 मिड टर्म निकलती है।
एन की वैल्यू यहाँ पे जो पावर दे रखी है वो क्या है, 2n-1 दे रखा है। यहाँ पे हो जाएगा 2n-1 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा 2n-1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। सो साइंटिस्ट 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2n/2 करेंगे तो n बचेगा n, और यहाँ भी अपने पास क्या बचेगा, n बचेगा, n+1 यहाँ पे दो मिड टर्म निकलेगी, एक तो nth टर्म निकलेगी और एक n+1th टर्म निकलेगी, यहाँ पे दो मिड टर्म निकलेगी। साइंटिस्ट अब हम यहाँ पे n+1th टर्म और n और n+1th टर्म निकालते हैं दोनों एक्सपेंशन के अंदर। साइंटिस्ट इस एक्सपेंशन के अंदर हम इसकी n+1th टर्म निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हम इसकी टर्म निकालेंगे n+1th टर्म निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा 2nc, n+1th टर्म निकालेंगे तो n हो जाएगा यहाँ पे 2ncn, ठीक है। 1 की पावर चाहे आपको कितने भी करो 1 ही रहेगा, 1 को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट x की पावर पुट कीजिए, x की पावर यहाँ पे हो जाएगी n, इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। और इसकी दो मिड टर्म निकलेगी, दोनों मिड टर्म निकालते हैं हम यहाँ पे। एक तो यहाँ पे मिड टर्म साइंटिस्ट n है, nth टर्म निकालेंगे, एक तो हम इसके अंदर nth टर्म निकालेंगे, वो हो जाएगा अपने पास 2n-1, क्या हो जाएगा 2n-1 n-1, ठीक है। 1 को छोड़ दीजिए, 1 की चाहे कितने भी पावर हो 1 ही रहेगा, इंटू x की पावर यहाँ पे हो जाएगी n-1, ठीक है। एक तो इसकी ये मिड टर्म निकलेगी और एक इसकी n+1th टर्म निकलेगी, मिड टर्म क्या निकलेगी, tn+1th टर्म निकलेगी, वो हो जाएगा अपने पास 2n-1 c, n+1th टर्म निकालेंगे तो n हो जाएगा, और 1 को छोड़ दीजिए, 1 की कितने भी पावर होता है 1 ही होता है, और x की डायरेक्ट पावर यहाँ पे पुट कीजिए, x की डायरेक्ट पावर यहाँ पे हो जाएगी n, ठीक है। इसकी साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अपने यहाँ पे तो दो मिड टर्म निकली है और अपने यहाँ पे एक मिड टर्म निकली है। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है इसके अंदर जो x का कोफिशिएंट है ना, इसमें हमें x की पावर से कोई लेना देना नहीं है, x की पावर चाहे कितने भी हो, हमें उसका कोफिशिएंट देखना है। इसने बोला है इसका जो कोफिशिएंट है ये इक्वल टू है इन दोनों के कोफिशिएंट के सम के इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे साइंटिस्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि इसका जो कोफिशिएंट है ये है 2ncn, ठीक है, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, ये दो टर्म निकली है, इन दोनों में जो x के कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट के सम के इक्वल। इसके अंदर जो कोफिशिएंट क्या है 2n, ये है कोफिशिएंट है 2n-1 cn-1, ठीक है। एक तो ये कोफिशिएंट हो गया, प्लस के अंदर एक ये कोफिशिएंट हो गया, क्या हो गया 2n-1 cn, ठीक है। ये कोफिशिएंट हो गए इनके, ये है, ये इन दोनों के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास ये रिजल्ट है, इसको हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए, यहाँ अपने पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो 2n-1 है 2n-1 है, यानी कि n की पावर तो n तो सेम है अपने पास, NCr प्लस NCr-1। हमने पीछे जो चैप्टर किया था उसके अंदर एक फॉर्मूला किया था साइंटिस्ट, फॉर्मूला क्या किया था, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। NCr प्लस के अंदर NCr-1 होता है, तो उस टाइम अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, n+1 करते हैं c और r करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टोटल n है, NCr प्लस NCr-1 है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला हो जाएगा n+1। तो ये देखिए अपने पास इस तरफ तो 2ncn है, इस तरफ तो हम लिख देंगे 2ncn लिख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम n+1, n की वैल्यू क्या है 2n-1 है, तो 2n-1 है, n हो गया प्लस 1 करेंगे, ठीक है। r की वैल्यू इसके अंदर बड़े वाला लेंगे हम n, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2ncn इज इक्वल टू साइंटिस्ट 2n-1 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2ncn। ये देखिए साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो अपने पास पहली एक्सपेंशन दे रखी थी उसका कोफिशिएंट है वो इक्वल टू है जो अपने पास दूसरी एक्सपेंशन दे रखी थी, दूसरे एक्सपेंशन के मिड टर्म के अंदर जो दो कोफिशिएंट आए थे उन दोनों कोफिशिएंट का सम करते हैं तो अपने पास ये आता है, तो दोनों इक्वल टू सम है, तो अपने पास हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है।